आज मैं जिस मूवी को लेके आई हूँ ये 2002 की मूवी है और ये मेरी फेवरेट मूवी है। मैंने इसको बचपन में देखा था। इसकी IMDb रेटिंग है 5.6 आउट ऑफ 10, जो कि मेरे हिसाब से बहुत कम है क्योंकि मूवी बहुत अच्छी है। मेटा स्कोर इसकी 56% है, टोमेटो मीटर 62% है। इसको 100% होना चाहिए था एक्चुअली। मूवी के स्टार्टिंग सीन में हम देखते हैं कि एक आदमी जिसका नाम हेनरी होता है वो खरगोश का शिकार करके आ रहा होता है। तभी वो देखता है कि उसका डॉग चुपचाप लेटा पड़ा है। वो उसके पास जाता है तो देखता है उसका डॉग मर गया और उसकी बॉडी सड़ रही है। जैसे वो उस डॉगी को उठाने जाता है तो उसका डॉगी का बॉडी पार्ट 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है और जितना भी खून होता है वो हेनरी के फेस पे लग जाता है। दूसरी तरफ हम एक ग्रुप को देखते हैं जिसमें 5 लोग होते हैं। जेफ और मर्सी जो बाबू शोना थे, पॉल और कैरन, जहाँ पे पॉल कैरन से एक तरफा प्यार करता है क्योंकि वो जाकिर खान का फैन है। एक तरफा प्यार भी रिलेशनशिप होता है। और बर्ट सिंगल अपने मौज मस्ती के लिए रूरल अलाबामा USA के एक जंगल में कैबिन बुक किया था। ये कैबिन जाने के रास्ते में एक शॉप पे रुकते हैं जहाँ बाहर एक बच्चा डेनिस बैठा होता है जो कि पॉल के हाथ को काट लेता है। ये देख के डेनिस का बाप हेल कोर्टनी गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि बाहर बोर्ड भी लगा हुआ है डेनिस से दूर रहने का, फिर भी वो क्यों उसमें घुसे चले आए। उसके बाद पॉल पास ही एक लेक में हाथ धोने चला जाता है और दूसरी तरफ दूसरे दोस्त शॉप के अंदर एंटर करते हैं। वहाँ से वो लोग फुल वीक के लिए सैंडविच और बियर लेते हैं। फिर वहाँ वो अपने रेंटेड कैबिन के लिए निकल जाते हैं। जैसे ही सब वहाँ पहुँचते हैं वैसे ही सब लोग अपने अपने काम में लग जाते हैं। जहाँ जेफ और मर्सी अपने बाबू शोना वाले काम में लग जाते हैं। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। पॉल और कैरन स्विमिंग के लिए निकल जाते हैं और बर्ट अपने राइफल को लेकर शिकार के लिए निकल जाता है। बर्ट को जंगल में कुछ हिलता हुआ दिखता है तो उसको लगता है कि गिलहरी है और वो शूट कर देता है, लेकिन वहाँ पर हेनरी होता है जिसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। उसको भी उसके कुत्ते जैसी बीमारी हो गई थी। हेनरी बर्ट से हेल्प के लिए बोलता है पर उसकी शक्ल देख के बर्ट डर जाता है और बोलता है मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा बोल के बहाना मार के वहाँ से भाग जाता है। यह बनाया तुमको। भागकर कैबिन पहुंचता है पर वहां जाके वो किसी को भी कुछ नहीं बताता उस आदमी के बारे में। रात को सब लोग बॉनफायर के सामने बैठे होते हैं। तभी पॉल एक कहानी सुनाता है। एक साइको मैन ने अपने ही दोस्तों को एक दूसरे के सामने बिठाकर हथौड़े से जान से मार दिया और उनकी डेड बॉडीज के टुकड़े टुकड़े करके उसके साथ बॉलिंग बॉल खेला। स्टोर में एक स्मेलिंग मैन काम करता था, उसका भी गला काट के बॉडी से अलग कर देता है वो आदमी। और वो स्मेलिंग मैन कोई और नहीं बल्कि इस मूवी का डायरेक्टर एली रॉथ ही है। तब सभी कहने लगे कि झूठ बोल रहा है। तभी वहाँ पर ग्रिम नाम का एक लड़का आता है जो कि और कोई नहीं एली रॉथ ही होता है और उसके पास एक डॉग होता है जिसका नाम होता है डॉक्टर मैम्बो। डॉग का नाम भी देखो। ग्रिम उनके साथ ज्वाइन करने के लिए बोलता है पर वो लोग कहते हैं कि नहीं नहीं हम नहीं लेंगे तुमको, अपनी टीम में नहीं लेंगे, जाओ 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 भाई, नहीं लेंगे हम तुमको। तभी वो कहता है भाई मेरे पास गंजा है और लालच देता है। तो वो लोग कहते हैं अरे हाँ हाँ आओ आओ प्लीज, स्वागत है आपका। गंजा। थोड़ी देर बाद मौसम बहुत ख़राब होने लगता है और बहुत तेज़ बिजली कड़कने लगती है। तभी ग्रिम जल्दी से वहाँ से चला जाता है क्योंकि उसका कुछ सामान बाहर रखा हुआ था। तो सब लोग कैबिन के अंदर चले जाते हैं और कुछ देर बाद उनके डोर पे कोई नॉक करता है। उनको लगता है ग्रिम शायद वापस आ गया है, लेकिन जैसे ही वो डोर ओपन करते हैं तभी सामने हेनरी होता है। सरप्राइज मदरफकर। उसकी हालत पहले से भी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। वो बर्ट को पहचान लेता है। तभी बर्ट घबरा के जल्दी से डोर उसके मुंह पे बंद कर देता है और किसी को भी उसकी हेल्प करने नहीं देता। तभी बाहर से हेनरी उनकी गाड़ी लेकर भागने लगता है। ये देख के सब लोग उस पर अटैक करने लग जाते हैं और हेनरी कार के अंदर ही खून की उल्टियाँ कर देता है। वो सब उसको बाहर निकालते हैं, फिर भी वो उल्टियाँ करता ही रहता है। वो लोग उससे बचने के लिए उसको दूर करने लगते हैं पर वो मर्सी और कैरन की तरफ बढ़ने लगता है। तभी पॉल आग से उसे डराने की कोशिश करता है पर वो गलती से आग उसकी बॉडी पे लग जाता है और वो जलते हुए वहाँ से भागने लगता है। आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी। इसके बाद वो लोग रात भर जगे रहते हैं। ऐसी कांड करने के बाद नींद नहीं आती।
सुबह होते ही जेफ और बर्ट किसी मैकेनिक को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं और मर्सी हेल्प के लिए निकल जाती है। तभी हम देखते हैं कि दूसरी तरफ हेनरी मर चुका है और उसकी बॉडी एक तालाब में पड़ी हुई है। मर गया मादर चोद। पॉल उसे पानी देता है जो कि उसी तालाब से आ रहा था जहाँ पे वो बंदा पड़ा हुआ था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जेफ और बर्ट एक फार्म हाउस में जाते हैं जहाँ पर एक लेडी होती है जिसे ये लोग हेल्प के लिए बोलते हैं। वो लेडी उन्हें अपने घर ले जाती है ताकि वो मैकेनिक को कॉल कर सके। जहाँ पर जेफ और बर्ट हेनरी की पिक्चर को नोटिस करते हैं। ये देखकर वो लोग वहाँ से घबराकर भाग जाते हैं। दूसरी तरफ मर्सी हेल्प के लिए घर पहुँचती है जहाँ पर मर्सी बर्ट और जेफ से मिलती है। नेक्स्ट सीन में हम इंस्पेक्टर को देखते हैं जिसका नाम विंस्टन होता है, जो कि इन्वेस्टिगेशन के लिए आता है क्योंकि गांव वालों ने शिकायत की थी कि रात भर बहुत शोर शराबा हो रहा था। विंस्टन एक फन लविंग आदमी है, इसीलिए ये बात को ज़्यादा आगे नहीं बढ़ाता और कहता है कल तक वो एक टो ट्रक ला देगा जिससे वो लोग यहाँ से चले जा सकते हैं, और वो वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद जेफ, मर्सी और बर्ट भी आ जाते हैं और आकर अपना कार साफ करने लगते हैं जो कि खून से भरा पड़ा था। तभी डॉक्टर मैम्बो वहाँ आता है और उन पर भौंकने लगता है क्योंकि वो बहुत एग्रेसिव कुत्ता है। मर्सी राइफल से शूट करके उसे भगा देती है। फिर ये लोग सोचने लगते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए। तब बर्ट बोलता है कि मैं कार को ठीक कर देता हूँ, फिर हम यहाँ से चले जाएंगे। दूसरी तरफ कैरन की तबीयत ठीक नहीं लगती तो पॉल और वो सो जाते हैं। आधी रात को पॉल जगकर बाबू सोने वाले काम करने लगता है। तभी उसका हाथ कैरन के थाई पे जाता है तो उसको वहाँ पे कुछ अजीब सा फील होता है। वो ब्लैंकेट को हटा के देखता है तो देखता है कि कैरन की थाई वहाँ से गल रही है। देखकर पॉल घबरा जाता है और बाकी सबको अंदर बुलाता है। सब लोग कैरन को देख के डर जाते हैं और उसको अंदर ही कमरे में बंद कर देते हैं और बाहर आके एक दूसरे को चेक करने लगते हैं कि कहीं कोई किसी को इन्फेक्शन तो नहीं हुआ, पर सब लोग ठीक थे। फिर वो लोग कैरन को बाहर लाके शेड में क्वारंटाइन कर देते हैं। उसके बाद वो पूरे रात जगे रहते हैं। अगले दिन सुबह बर्ट जब कार चेक करने जाता है तो कार स्टार्ट हो जाती है। बर्ट ये देख के खुश हो जाता है, लेकिन उसे भी खून की उल्टी होने लगती है। ये देख वो बहुत पैनिक करने लगता है, लेकिन ये बात वो सबसे छुपाता है। उसने कार साफ किया था तो शायद इसी वजह से उसको इन्फेक्शन हो गया होगा, या फिर कैबिन का पानी पिया होगा उसने। फिर सब लोग रेडी हो जाते हैं वहाँ से जाने के लिए। तभी कैरन कार में उल्टी कर देती है और ये देख के बर्ट चिढ़ जाता है और अकेले ही डॉक्टर को लाने के लिए वहाँ से चला जाता है। पॉल और मर्सी कैरन की हेल्प करते हैं और जेफ बियर की बॉटल्स लेके वहाँ से भाग जाता है। ये देख मर्सी का दिल टूट जाता है। नेक्स्ट सीन में बर्ट उसी शॉप पे जाता है जहाँ पे डेनिस, वो पागल बच्चा, बाहर बैठा हुआ था। बर्ट डॉक्टर को कहता है कि उन्हें इमीडिएटली एक डॉक्टर चाहिए। तभी डेनिस आके उसके हाथ पे काट लेता है, जिससे वो बच्चा अजीब अजीब हरकतें करने लगता है। ये देख के उसका बाप बाहर आता है और बर्ट के पीछे अपने ही 2 दोस्तों को लेकर जान से मारने के लिए चला जाता है। दूसरी तरफ पॉल मदद मांगने के लिए निकलता है। रास्ते में उसे वही तालाब दिखता है जिसमें एक डेड बॉडी पड़ी हुई थी, जिसे देख हड़बड़ाहट में वो उसी पानी में गिर जाता है। तभी वो देखता है कि ये बॉडी हेनरी की है जो पूरी तरह से सड़ चुकी है, और वो पानी उसी कैबिन में जा रहा है जहाँ पे वो लोग रुके हुए हैं। तभी वो जल्दी से बाहर आता है और कैबिन की तरफ भागने लगता है। उधर बर्ट की कार खराब हो गई है और वो पैदल ही हेल्प के लिए निकल पड़ता है, और उधर वो तीनों पैदल ही उसका पीछा करने लगते हैं। सीन्स कैबिन पे शिफ्ट होता है। तभी हम देखते हैं कि मर्सी शेविंग कर रही है। तभी उसी की स्किन अपने आप उतरने लगती है। ये देख के वो पैनिक करने लगती है और जल्दी से बाहर आ जाती है, जहाँ डॉक्टर मैम्बो उसका वेट कर रहा होता है। वो दौड़ के आता है और मर्सी पे अटैक करता है और उसे चीर फाड़ के खा लेता है। तभी थोड़ी देर बाद पॉल आता है और मर्सी को ढूंढने लगता है। तो वो शेड में ढूंढने जाता है तो देखता है कि कैरन को डॉक्टर मैम्बो कमर से खा रहा है। वो पॉल को देख के पॉल पे अटैक करने आता है तो पॉल उस पर शूट करके मार देता है। उधर कैरन की सांसें अभी भी चल रही थी, इसलिए पॉल उसे आज़ाद करने के लिए उसे जान से मार देता है। तभी बर्ट आता है और कहता है 3 लोग उसे मारने के लिए उसका पीछा कर रहे हैं। पॉल जल्दी से बर्ट को अंदर ले लेता है।
वो 3 लोग वहाँ पहुंचकर दरवाजा तोड़ देते हैं। बर्थ हाथ में बंदूक लेके बैठा होता है। तो कैसे हैं आप लोग? बहुत बुरे हैं हम लोग, भोसड़ी के अंदर से खोल के बजा देंगे, तुझे पता भी नहीं चलेगी। उससे पहले कि बर्थ उन पे गोलियां चलाए, वो तीनों उसे शूट करके जान से मार देते हैं। तभी उन पे पॉल हमला करता है, जिससे एक आदमी नीचे गिर जाता है और उससे गोली चल के शॉपकीपर को लग जाती है। पॉल तीसरे आदमी को भी मार देता है। तभी शॉपकीपर वहाँ से जाने लगता है। पॉल उसे जान से मार देता है। उनमें से एक आदमी अभी भी जिंदा था, तो पॉल उसे बेसमेंट में फेंक देता है। ये पॉइंट याद रखना, क्योंकि लास्ट में उसी की बॉडी मिलती है बेसमेंट में। फिर मुझसे मत पूछना बेसमेंट में किसकी बॉडी थी। अच्छा ठीक है, समझ गया। फिर जेफ को ढूंढने के लिए पॉल वहाँ से निकल जाता है। रास्ते में उसे एक केव मिलता है जिसके अंदर ग्रिम होता है, जो कि मर चुका था। ये देख पॉल वहाँ से उसकी गाड़ी लेके निकल जाता है। उसका इन्फेक्शन भी फैल रहा था। ये देखने के चक्कर में रास्ते में वो एक डियर को उड़ा देता है, जिसकी वजह से उसकी गाड़ी भी स्टार्ट नहीं होती, तो वो पैदल ही चलने लगता है। सामने एक ग्रुप पार्टी कर रहा था, जिसमें वो इंस्पेक्टर भी होता है, जो कि फिर उसे बहाना बना के बोलता है कि टो ट्रक रास्ते में है और आ रहा होगा। पॉल उसे बोलता है कि उसे उसकी गाड़ी में शहर तक ले चले। इंस्पेक्टर मान जाता है। तभी उसे रेडियो पे एक मैसेज आता है कि कैबिन में रुके हुए लोगों को कुछ इन्फेक्शन हो गया है, तो वो कहीं पे भी दिखे तो शूट देम। पर इंस्पेक्टर उसे नहीं मारता, तो वो उसके साथ पार्टी करने वाले लोग उसे मारने लगते हैं। तभी वो उन सब पे उल्टी करके उन सबको इन्फेक्टेड कर देता है और वो इंस्पेक्टर को मार के बेहोश कर देता है। पॉल वहाँ से भाग के रोड पर आ जाता है हेल्प के लिए, लेकिन कोई भी कार उसे देखकर नहीं रोकती। उसकी हालत और भी बुरी हो चुकी थी। कुछ टाइम बाद वहाँ एक ट्रक आता है। तभी पॉल उस ट्रक के सामने रोड पर ही बेहोश हो जाता है। वो ट्रकमैन पॉल को हॉस्पिटल लेके जाता है। वही हॉस्पिटल के सामने उसे छोड़ के चला जाता है। फिर पॉल को जब होश आता है, वो खुद को हॉस्पिटल में पाता है और उसके सामने शेरिफ और 2 डॉक्टर थे। जहाँ शेरिफ पॉल से पूछताछ करता है, लेकिन पॉल उनके क्वेश्चंस का कोई भी आंसर नहीं दे पाता। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि डॉक्टर आपस में डिस्कस करते हैं कि वो लोग पॉल को मार डालेंगे, क्योंकि उनके पास इस इन्फेक्शन का ठीक करने का कोई भी तरीका नहीं है। और शेरिफ पॉल को मारने का काम विंस्टन को देता है। विंस्टन पॉल को अपने कार के डिग्गी में बंद करके ले जाता है। सीन शिफ्ट होता है तो हम जेफ को देखते हैं कैबिन में जाते हुए, लेकिन जेफ वहाँ पहुँच के हर तरफ डेड बॉडीज़ को नोटिस करता है। जेफ इन्फेक्शन से बच गया था, ये सोच के वो बहुत ज़्यादा खुश होने लगता है। लेकिन तभी पुलिस जेफ को शूट करके मार डालती है। फिर पुलिस सारे डेड बॉडीज को आग लगा देती है। पुलिस को कैबिन के बेसमेंट में भी एक डेड बॉडी मिलती है, जिसे पॉल ने वहाँ फेंका था। पुलिस बेसमेंट में भी आग लगा देती है और ये आग लगाने वाला आदमी कोई और नहीं, सिर्फ एली रोटी होता है, जो कि मूवी का डायरेक्टर है। ये हर सीन्स में घुस रहा है। कितनी बार मरा होगा ये बंदा। सीन शिफ्ट होता है, विंस्टन पे जाता है, जहाँ शेरिफ उसे पॉल के बारे में पूछताछ करता है, तो वो कहता है कि उसने पॉल को मार दिया। फिर हमें पॉल की डेड बॉडी दिखाई जाती है, जो कि एक लेक के पास पड़ी होती है, और उसी लेक की दूसरी तरफ 2 बच्चे उस लेक का पानी एक ड्रम में भर रहे होते हैं। फिर हमें एक शॉप दिखाया जाता है, जहाँ पर पुलिस वाले पूछताछ करने के लिए आते हैं। वहाँ पे 2 बच्चे लेमनेड बेच रहे थे, तो वही पुलिस वाले वहाँ पे खड़े होकर लेमनेड पीते हैं। बाकी लोकल्स भी उन लेमनेड को पीते हैं और ये मूवी यहाँ ख़त्म हो जाती है। बेसिकली होता ये है कि कुछ लोग घूमने जाते हैं, उनको इन्फेक्शन हो जाता है और सबके सब मर जाते हैं, और इनकी लापरवाही की वजह से हम भी मरने वाले हैं। इसका 2nd और 3rd पार्ट भी है, जो मैं धीरे धीरे अपलोड कर दूंगी। 2nd पार्ट पे हमें पता चलेगा कि ये डिजीज़ सच में आया कहाँ से है। मूवी पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको किस टाइप की मूवी देखनी है, ये हमें कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।